हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो मेरी कहानी का नाम है लकड़हारा और कुल्हाड़ी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो पूरी देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा देना और मुझे कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो शेयर तो कर ही देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि जंगल से लकड़ियों को काटकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। जो भी पैसे उसे लकड़ी बेचकर मिलते थे वे उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए गया और नदी के किनारे एक वृक्ष के लकड़ी काटने लगा। अचानक उसे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। इससे लकड़हारे को बहुत दुख हुआ और वह नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। इस बात से लकड़हारा बहुत ज़्यादा दुखी था और वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। जब वह नदी के किनारे रो रहा था तो लकड़हारे की आवाज़ सुनकर नदी ने भगवान प्रकट हुए। भगवान जी ने लकड़हारे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। इस पर लकड़हारे ने शुरू से अंत की पूरी कहानी भगवान को सुनाई। लकड़हारे की कहानी सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने लकड़हारे की मेहनत को देखते हुए उसकी मदद करने की योजना बनाई। इसके बाद भगवान जी ने नदी में गायब हो गए और एक सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देते हुए बोले, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बोला, हे भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इस बात को सुनकर भगवान फिर से नदी में गायब हो गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देते हुए बोले, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस बार भी लकड़हारे ने यही कहा कि हे भगवान, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है और फिर मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। भगवान ने फिर से नदी में गायब होकर एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस बार लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि ये कुल्हाड़ी लकड़हारे की ही थी। उसने कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को दे दी। इससे लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर चला गया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी ईमानदारी पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में ईमानदार व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ अच्छे वाक्य ईमानदारी पर। ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना जाता है। हालांकि इसका पालन करना और विकसित करना बहुत आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे अभ्यास से विकसित कर सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है। ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए आपको मैं बताती हूँ क्यों महत्वपूर्ण है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी स्थिति में रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता है। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। कोई भी किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता है। मस्तिष्क यानी दिमाग, जब तक कि वे यह महसूस नहीं कर सकता कि वे व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी अच्छी आदत है जो सभी को खुशी और शांतिपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करती है। बेईमान लोग किसी भी रिश्ते का विकास नहीं होने देते और बहुत सी समस्याओं का निर्माण करते हैं। झूठ बोलना और प्रियजनों को बहुत ही दुख देता है, जो रिश्ते में विश्वासघात के हालात पैदा करता है। ईमानदार होना खुशनुमा चेहरे और निडर मन जाता है। और एक और बात, निडर मन भी देता है। केवल कुछ डर के कारण सच बोलना एक व्यक्ति को वास्तविक रूप से ईमानदार नहीं बनाता। यह एक अच्छा गुण है जिसे लोगों को हमेशा अपने व्यवहार में इस्तेमाल करना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, हालांकि हमेशा अच्छे और स्वस्थ परिणाम देता है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता को रखती है और समाज के बहुत से मुद्दों को हल कर सकती है। शुरुआत में ईमानदारी का अभ्यास जटिल और उलझन वाला हो सकता है, हालांकि बाद में व्यक्ति को बेहतर और राहत महसूस कराती है। यह एक व्यक्ति को किसी भी बोझ से राहत देने के साथ ही स्वतंत्रता बनाती है। ये वह गुण है जो किसी भी समय विकसित किया जा सकता है। हालांकि बचपन से ही अपने माता पिता, बड़ों पड़ोसियों और शिक्षकों की मदद से इसका अभ्यास करना अच्छा होता है। सभी पहलुओं
पर ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पूरे जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। और एक और बात, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा हमारे साथ भी होगा। जी हाँ, बेईमानी एक व्यापक शब्द है जिसमें झूठ बोलना, बुरी व्यापार करना, धोखा देना, भ्रष्टाचार, चोरी इत्यादि शामिल है। बेईमानी का काम लोगों को केवल दर्द और आहत करने वाला होता है। बेईमानी शब्द लोगों के भरोसे की हत्या करने का एक दूसरा नाम है। किसी को खुद पर विश्वास दिलाने में बहुत समय लगता है और बेईमानी उसे ही एक ही झटके में तोड़ देती है। बेईमानी के रास्ते पर चलकर हम बड़ा नाम और कीर्ति अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, पर इस तरीके से हम किसी के भरोसे को नहीं पा सकते हैं। गलत तरीके से हासिल किया गया नकली प्रतिष्ठा और वैभव ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है क्योंकि इसकी नींव खोखली होती है। बेईमान कभी भी ईमानदारी का सामना एक पल भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और हर प्रकार से केवल इसकी ही जीत होती है। किसकी? ईमानदारी की, क्योंकि कहते हैं ना, झूठ एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता। अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि हम झूठ ही ना बोलें, सच का साथ दें, ईमानदार बने। चलिए वहाँ तक तो ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ चलो बन जाएंगे ईमानदार, लेकिन हम आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि बेईमानी लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाती। आया होगा ना, तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं टिक पाती। बुरे तरीके से हम जो भी कुछ भी प्राप्त होता है वो कभी भी लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर वही चीज़ हम अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वे हमें फल देगी। बेईमानी से प्राप्त सफलता केवल थोड़े ही समय के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये तब तक मौजूदगी रहती है जब तक कि सच्चाई का पता ना चल जाए। जिस दिन लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है उसी दिन से इस प्रकार के लोगों पर से उनका विश्वास और भरोसा उठ जाता है। इसलिए कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सच के रास्ते पर ही चलना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की कहानी और कुछ अच्छे शब्द। तो मैं आशा करती हूँ आपने इस कहानी से भी बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। जी हाँ, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करूँगी कि आप ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और हम अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय।